हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। साइबर सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद के गांव के पंच सरपंचों ने अपने गांव को नगर निगम में शामिल करने से मना कर दिया और वहीं ग्रामीणों ने निगम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर उनके गांव नगर निगम के अधीन होंगे तो विकास का पहिया रुक जाएगा। आखिर क्यों कह रहे हैं वो ऐसा हमारी रिपोर्ट में देखिए। जो गांव नगर निगम में शामिल होता है उसे विकास की दौड़ में बाकी गांवों से आगे माना जाता है, लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद के गांवों को लगता है कि अगर वो नगर निगम में शामिल हो जाएंगे तो उनके गांव में विकास का पहिया थम जाएगा। इसके लिए नगर निगम में शामिल न होने को लेकर गुरुग्राम के 33 गाँव के लोगों की एक पंचायत हुई, जिसमें सभी ने नगर निगम में शामिल होने से इनकार कर दिया। गाँव के लोगों का कहना है कि गाँव की अरबों की संपत्ति पर नगर निगम की निगाह है और नगर निगम में 38 गांव जाने के बाद ग्रामीणों पर टैक्स की मार भी पड़ेगी, साथ ही अधिकारियों के हाथ में विकास की चाबी भी आ जाएगी। अगर ये नगर निगम में चले जाएंगे तो नगर निगम में जाने के बाद तो आप ये मान के चलो कि एक सरकारी अफसर के हाथ में हो गया। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि नगर निगम में जब गांव चले जाएंगे, जाने के बाद जो लालडोरा है, लालडोरे से बाहर नगर निगम काम नहीं करता। और आज के दिन 80% आबादी जो है, जितने भी गांव बसे हैं उनकी 80% आबादी जो है उससे बाहर है लालडोरे। अगर लालडोरे से बाहर है तो वे तो नरक बन जाएंगे, उसमें वो काम कराएगा नहीं, लोग फिर तो लड़ लड़ के मर जाएंगे, मेरा काम नहीं होता, मेरा काम नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और इसलिए ये लोग जितने हैं ये विरोध कर रहे हैं या लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। काउंसी में इस टाइम जो है 60 करोड़ के करीब रुपए हैं, 27-28 करोड़ नए गांव पंचायत में, 30 करोड़ के लगभग, और बाकी अंदाजन अरबों रुपया है जो इन 38 गांवों में है। जमीन काफी है और किसी एक के हाथ में चला जाना जिसपे वो आदमी डिसीजन ना ले सके तो उससे क्या फायदा नगर निगम का। ये नगर निगम की पॉलिसी लाते जरूर हैं, लेकिन नगर निगम की प्रॉपर तरीका से इन पे जब साधन ही नहीं है तो फिर क्यों दुखी कर रहे हैं, अभी चला लें इसे ऐसे ही। वहीं इस पूरे मामले पर गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल यादव ने कहा कि सभी सरपंचों ने इसका विरोध किया क्योंकि नगर निगम पहले ही शहर में विकास नहीं करा पा रहा, तो जो गांव नगर निगम में शामिल होंगे उनका विकास कैसे होगा। निगम के गांव की क्या व्यवस्था है और पंचायत जो काम करा रही है उनकी क्या व्यवस्था है। बुरे हालात है भाई साहब, निगम के जो पुराना क्षेत्र है उन्हीं गाँव का भी विकास नहीं हो पा रहा, तो नए दायरा बढ़ाने की भी जरूरत क्या है सरकार को। क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो है 38 गांव है, ये बहुत बड़ी टेरिटरी है। लगभग इस टेरिटरी में अगर इसकी हम जनसंख्या के आधार पर काउंटिंग करेंगे 3 लाख से ज्यादा की आबादी हो जाएगी। तो जो पुराना जो निगम का दायरा है उसी की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए हैं अभी तक। नया दायरा बढ़ाने की पता नहीं क्यों सरकार को जल्दी लगी हुई है। हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं भाई इस दायरे को ना बढ़ाकर इस क्षेत्र को अभी पंचायत के अधीन ही रखा जाए। वहीं फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर ग्रामीणों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इस मसले पर कुछ दिन पहले ही गांव नीमका में पंचायत का आयोजन किया गया था। इस पंचायत में 26 गांव को निगम में शामिल न होने दिए जाए, इस बात को लेकर चर्चा की गई थी। साथ ही इस बीच ग्रामीणों ने हुंकार भरते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर 26 गाँव को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। ये 26 गाँव नगर निगम में लिए जा रहे, ये पूरा हमारा गांव नीमका और अड़ोस पड़ोस के जो 26 गांव है आज यहाँ सभी उपस्थित है और ये 26 के 26 गांव नगर निगम का विरोध कर रहे हैं और पंचायत राज का समर्थन करते हैं। जो हमारे गांव में पंचायत अब तक चली आ रही थी, ये हमारे गांव पंचायत राज ही चाहते हैं कि हमारे जो पंचायत है वो सक्षम है हमारे विकास कार्य कराने में। यदि पंचायत राज रहेगा तो इनका जीवन खुशहाल रहेगा। नगर निगम आते ही ना हमारे विकास कार्य रुक जाएंगे। जो आज हमारे विकास कार्य हमारे गांव में साफ सफाई देखो, चौपाले देखो, बारात घर देखो, स्कूल देखो, हर चीज बढ़िया ढंग से बनाई हुई है और साफ सफाई व्यवस्था हमारे गांव में बहुत अच्छी है। ये जो 26 गांवों को नगर निगम में लिया जा रहा है उसके विरोध में ये पंचायत है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव नगर निगम में ना लिए जाएं और ग्राम पंचायतें ही हमारे गांव में सुशासन को लागू करें। गांव में नुकसान ही नुकसान है। गरीब आदमी पूरी तरह से दुनिया भर के करों के बोझ के तले दब जाएगा। गृहिणी जो हमारे घर में दूध
और घर के कामों को संभालती थी, वो तमाम डेयरी जोनों में जाने से वो काम हमारे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हमारे जो घरों के आय के साधन थे वो समाप्त हैं। हमारे कुछ शहर जो हमारे खेतों में बसा दिए गए, उन हमारे ही खेतों में हमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसमें कोई प्लॉट अपने मुनासिब दर पे ले सकें। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनका गांव नगर निगम के अधीन आ जाता है तो उनके गांव का विकास नहीं हो सकेगा। ऐसे में नगर निगम की छवि पर एक बार फिर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर और फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट। तो इन गांवों की ओर से विरोध किया जा रहा है कि इन्हें निगम में शामिल ना किया जाए, क्योंकि अगर ये गांव निगम में शामिल होते हैं तो विकास वही रुक जाएगा। ऐसा ही क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ सरपंच बीर सिंह जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, जो कि स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बजगेड़ा के आप पूर्व सरपंच रहे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर निगम में आपके गांव शामिल होते हैं तो क्या दिक्कत है, किस तरह से विकास रुकेगा? देखो जी, निगम में आने से दिक्कत ये है, मैं पहले बजगेड़ा का सरपंच रहा 5 साल, उसके बाद मैं चौमा सराय का सरपंच रहा, और जो चौमा सराय का जो एरिया है वो नगर निगम में आ चुका है। तो नगर निगम में आने के बाद आज उसको लगभग 11 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2009 में ये निगम बन गया था। और उसके बाद आप ये मान के चलो कि जब से उसके अंदर जो लालडोरा था, लालडोरे के अंदर तो निगम ने थोड़ा बहुत विकास कराया है, लेकिन सफाई उसमें भी नहीं है। सीवर सारे उधलते रहते हैं, वहां मौके पे मतलब सरकारी अधिकारी को फोन करो, कोई आएगा नहीं आएगा। और पंचायत का तो सरपंच गांव के बीच में रहता है, पंचायत बीच में रहती है, तो 1 मिनट में एक्शन लेती है, 1 मिनट में काम भी करती है। और वो जो एरिया जितना भी था निगम से, जो उसका नाम है लालडोरे से जो बाहर का जो आबादी का जो एरिया है, उसके अंदर आज भी मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ, अब उसके अंदर एक भी ईंट नहीं लगी है, कच्चा पड़ा है ऐसे कैसे। ना उसमें कोई सफाई है, ना कोई उसकी गली बनी है, कुछ नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो गांव है, लालडोरा बहुत पुराना है, तो 80% जो आबादी है जो लालडोरे से बाहर बसी हुई है, हर गांव की जितने भी निगम के अंदर शामिल करने की जो बात कर रहे हैं, तो अगर वे बाहर है तो उसका विकास कौन कराएगा? अगर उसका विकास नहीं होगा तो फिर हम कैसे मान सकते हैं नगर निगम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और पंचायत आज उसमें सब में काम करा रही है। तो सबसे बड़ा विरोध हमारा ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे गांव की जो जमीन है, जो जमीन पंचायत के पास है, सबसे पहले तो हमारी थी, लोगों की थी। 1952 में जब पंचायत एक्ट लगा, जब ये पंचायत के अंदर चली गई, पंचायत में जाने के बाद भी लोगों ने पहले तो विरोध किया था कि भाई नहीं जानी चाहिए, फिर चली भी गई। तो अब उससे जितनी भी इनकम होती है वो गांव के विकास के लिए इनकम की जाती होती है उसकी। अब गांव का विकास उससे हो रहा है। अब क्या करेंगे, नगर निगम अगर उस जमीन को भी ले लेगा अब, तो एक तो हमारी जमीन भी चली जाएगी, ऊपर से क्या है कि हमने हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा। किसी का शटर लग गया उसका तो उसका क्या नाम है, कमर्शियल टैक्स भी देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा, 20 तरह के टैक्स भी लग जाएंगे। सरकार हमारी जमीन भी ले लेगी, करोड़ों की अरबों की संपत्ति है जो हमारी जमीन है वो पॉकेट में चली जाएगी। इसलिए हमारा यह भी विरोध है। फिर दूसरी बात यह है, आप नगर निगम ने 11 साल बने हुए, 11 साल के अंदर आप एक चीज तो बता दे, गुड़गांव के अंदर ये काम बढ़िया तरीके से करा दिया। एक बारिश हो जाती है समुद्र बन गया था, पीछे भी आपने मेरे ख्याल से रिपोर्ट बहुत बार करी होगी। बिल्कुल, एक बारिश के अंदर समुद्र बन गया था। आज तक ड्रेनेज सिस्टम तो उनका बना नहीं, ना रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बना, ना कोई सफाई दुरुस्त तरीके से हो रही है। कहीं भी जाके देख लो, हर जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे, या हर रोड के ऊपर मिट्टी के ढेर मिलेंगे, कहीं भी देख लो आप जाके। तो फिर नगर निगम को, सरकार को इतनी कौन सी जल्दी पड़ेगी कि जब इनका विकास नहीं करा पा रही तो और दायरा बढ़ाना है। सरकार अपने बेनिफिट बता दी इसके एक भी, अगर भाई हमने ये बेनिफिट हो जाएगा या लोगों ग्रामीणों को ये बेनिफिट हो जाएगा इसको मिलाने से। तो इसलिए हम ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पहले एरिया के अंदर ही नहीं दे पाई आज तक सुविधा, तो फिर नए गांव जोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। अच्छा, बीर सिंह जी, मेरा सवाल यह भी है कि लाल डोरा की अगर हम बात करें तो पहले से ही परंपरा के तौर पर यह देखा जाता है, इसको हटाने की भी बात कही गई। कई गांव में लाल डोरा हटाया गया है, कई गांव लाल डोरा मुक्त भी देखे गए हैं हरियाणा में। तो आपके यहाँ इसका क्या कंसेप्ट है? देखो, लाल डोरा जो मुक्त की बात यह है, लाल डोरा का जो एरिया होता है उसके अंदर 1 नंबर होता है, और 1 नंबर होता है उसके अंदर कब्जे सबके होते हैं, अलग अलग। मेरा मकान है, आपका मकान है, किसी दूसरे का मकान, मेरे भाई का मकान है, सबके अलग अलग नंबर है। तो लालडोरा मुक्त करने का तो सरकार ने ये बना रखा है, भाई सबको जो जिस जमीन के ऊपर बैठा है उसको एक रजिस्ट्री मालकाना हक देंगे उसको। इससे उसको मालकाना हक देने की बात करी है। लालडोरा खत्म उससे होगा कि वो कह देंगे भाई इसका ये मालिक बैठा था, इसको मिल गया वो, और लालडोरा खत्म कैसे हो जाएगा?
वो सिर्फ उसको मालिकाना हक दे देंगे, क्योंकि लाल डोरे के अंदर एक ही नंबर होता है पूरे गांव का। आबादी जितनी होती है गांव की उसका एक नंबर होता है, और वो इसलिए होता है कि भाई उसके अंदर अब रजिस्ट्री, मेरे पिताजी की जमीन थे, मेरे उसके पिताजी से आई थी, फिर उनके 2 भाई थे उनमें बंटवारा हो गया, फिर हम 2 भाई थे हमारे अंदर बंटवारा हो गया, ऐसे हमारे बच्चे होंगे उनमें बंटवारा होता चला जाएगा, तो हम किसी को रजिस्ट्री नहीं कराते, सबको कब्जा देते जाते हैं। बिल्कुल, तो आज परंपरागत तौर जाकर पर वो बढ़ता कब्जा रहता है। जिस चीज का है उसको एक मालिकाना हक मिल जाएगा। उससे तो सरकार ने ये कहा भाई उसको कल आने वाले समय में उस पर लोन मांग सकता है, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी जमीन है, मैं लाल डोरे के अंदर था, ये देखो सरकार ने मुझे ऑथराइज कर दिया। लेकिन उसके बाहर जो आबादी है ना, आबादी के नंबर होते हैं खाते के अंदर, जो आबादी जो उसी लाल डोरे से बाहर जितनी है उसमें नंबर होते हैं, जो लोगों ने आज मकान बनाए, क्योंकि लाल डोरा छोटा हो गया, किसी की तो 1877 में बनी, किसी का 1855 में बनी, बहुत पुरानी चकबंदी होगी ना लाल डोरे, तो उससे बाहर आगे लोग, तो आबादी बाहर ज्यादा होगी, क्योंकि रहने के लिए जगह थी नहीं लोगों के पास, तो बसना तो पड़ेगा ना कहीं, तो इसलिए वो लाल डोरे से बाहर है, वो एरिया के अंदर सरकार विकास नहीं करवाती। बी सिंह जी, आप बने रहिए इस वक्त हमारे साथ। हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर की ओर। संजय से भी हम जानेंगे कि किस तरीके से नगर पालिका की कार्यशैली रही है। संजय, आप भी बताएं नगर पालिका की क्या कार्यशैली रही है, अगर ये गांव नगर पालिका में शामिल हो जाते हैं तो कितना लाभ यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि ग्रामीणों की ओर से तो विरोध ही किया जा रहा है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नगर पालिका की ओर से गुरुग्राम का ही विकास नहीं करवाया तो गांव का क्या विकास होगा। संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि 38 गांव की पंचायत हुई, उसमें एक निर्णय लिया गया कि जो 38 गांव नगर निगम में शामिल किए जा रहे हैं वो नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जो इससे पहले गांव नगर निगम में लिए गए थे, जो उनके विकास हैं वो नहीं हुए हैं। क्योंकि धरातल पे आप जाते हैं नगर निगम के किसी भी क्षेत्र में, जो गाँव जो नगर निगम में शामिल किए गए थे। जी संजय, आपने अगर नगर पालिका की कार्यशैली देखी हो, जरा वो बताएं कि इतने सालों के दौरान क्या क्या काम यहां पर किए गए, किसी काम को अभूतपूर्व कार्य के तौर पर यहां क्या देखा जा सकता है? जी बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 38 गांव के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि निगम में वो शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि इससे पहले जो गांव नगर निगम में लिए गए थे उनके जो विकास कार्य हैं वो नहीं हो पाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंचायत में रहते हुए जो सरपंच की भूमिका होती है, लोग अपना जो दुख है वो सरपंच के साथ साझा करके अपनी जो जरूरतें हैं या फिर वो अपने जो एरिया की जो समस्या है वो अवगत कराते हैं, वो पूरी हो जाती है। लेकिन नगर निगम में आने के बाद उनको अलग अलग अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते जो 38 गांव के लोग हैं उन्होंने एक पंचायत की अपना विरोध जताया। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर उनको वो ज्ञापन देंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी वो अवगत कराएंगे इन सब समस्याओं से। क्योंकि इससे पहले जो गांव लिए गए हैं निगम में, उनके जो हालात हैं वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। क्योंकि ना ही तो वहां हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, ना सीवरेज की व्यवस्था वहां ठीक है। और यही कारण है कि जिस तरीके से गांव में पंचायत में जो कार्य बड़ी तेजी से होते हैं, क्योंकि पंचायत में सिर्फ एक ही मुखिया होता है, सरपंच। लेकिन नगर निगम में गांव आने के बाद पहले आप एसडीओ के पास जाइए, जेई के पास जाइए, एक्शियन के पास जाइए, डिप्टी कमिश्नर के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए, तो कहीं ना कहीं काफी उसमें उलझने हो जाती हैं कि एक अफसर से दूसरे अफसर के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन पंचायत में मात्र एक सीधा आप सरपंच को अपनी जो समस्या है उससे अवगत करा सकते हैं, वो आपका समाधान करते हैं। लेकिन नगर निगम में गांव आने से काफी चीजें समस्या लोगों को उठानी पड़ती है, क्योंकि एक टेबल से दूसरी टेबल पे फाइल घूमती रहती है। लेकिन जो विकास कार्य हैं वो समय पर नहीं हो पाते। एक ये बहुत बड़ा कारण है। इसी के चलते जो 38 गांव की जो सरदारी है, जो एक पंचायत में निर्णय ले गया है कि वो जो 38 गांव है, जो पहले गांव लिए, पहले उनका विकास कीजिए, उसके बाद हम खुशी खुशी आपके नगर निगम में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का गुरुग्राम, क्योंकि हम बात करें। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं संवाददाता राजा पटेल की ओर। राजा, आप भी बताएं यहाँ ग्रामीणों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जब से सरकार ने ऐलान किया है कि जो 26 गांव की जो पंचायत है उनको नगर निगम के अधीन में लाया जाएगा, उसके बाद से ही ग्रामीणों की बात करें, सरपंचों की बात करें या फिर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, उनकी बात करें, काफी ज्यादा रोष है। पूरे फरीदाबाद के जितने भी गाँव हैं सभी लगातार, चाहे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन देने की बात हो, फरीदाबाद के उपायुक्त को ज्ञापन देने की बात हो, तमाम जो विधायक है फरीदाबाद में उनको ज्ञापन देने की बात हो, तो लगातार काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। और साफ तौर पर जो युवा है, साफ तो चलिए, राजा पटेल से भी तकनीकी खामियों के चलते हमारा संवाद नहीं हो पाया। हमारे साथ अध्यक्ष युवा पंचायत जसवंत पवार जुड़ चुके हैं। जसवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। मैम, आपका भी हरियाणा न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जनहित का गांव का मुद्दा उठाया है। अच्छा जसवंत जी, क्या समस्या आप मान रहे हैं कि अगर नगर निगम में गांव शामिल होते हैं तो क्या स्थिति नजर आएगी, क्या तस्वीर नजर आएगी? मैम देखिए, समस्याओं का बात करूं तो कि नरक ही बन जाएंगे गांव बिल्कुल। अगर हम आज फरीदाबाद की बात करें आपसे, तो हमारे 26 गांव नगर निगम में शामिल करने का जो अध्यादेश पास किया है नगर निगम और प्रशासन ने, फरीदाबाद ने, बिल्कुल तानाशाही फैसला है। पहले तो मैम राय लेनी चाहिए थी लोकतंत्र के अंदर के ग्रामवासी क्या चाहते हैं, वहाँ के सरपंच क्या चाहते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये देखिए मैम, ये अगर आपके चैनल के माध्यम से दिख रहे हैं तो मैम, ये हमने हस्ताक्षर अभियान कराया है पूरे 26 गाँव में। और इस पे साफ साफ लिखा है 26 गांव के ग्रामवासी फरीदाबाद नगर निगम में अपने गांव, मैम जितने भी गांव हैं, जैसे मेरा गांव चंदावली को शामिल करना चाहते हैं या नहीं, इसमें ऑप्शन दिया है चाहते हैं या नहीं। मैम आपके चैनल से दिखाना चाहूंगा, अगर दिख रहा है तो मैम इसमें ऑप्शन यस या नो है, तो सबने नो पे साइन किए मैम। और हमने ये ऐसे 1 लाख हस्ताक्षर पूरे फरीदाबाद के अंदर कराए हैं 26 गाँव में। तो मैम देखिए, लोकतंत्र के अंदर कम से कम आवाज तो सुननी चाहिए कि भाई ग्रामीण क्या चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगा कि मैं चंदावली मेरा गांव है, और बात करें तो हरियाणा में अगर नंबर 1 गांव भी बोले विकास के मामले में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद अभी 20 दिन पहले आए हैं और कह के गए कि मैंने ऐसा सुंदर गांव कहीं देखा ही नहीं है जैसा चंदावली है। अच्छा जसवंत जी, मैम एक बात बताएं, जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत बनाना है, क्या आत्मनिर्भर भारत वो बिना गाँव के बन जाएगा? अच्छा जसवंत जी, मेरा सवाल यह है कि तमाम गांव के सरपंचों पंचों ने, सभी ने मनाही की है कि हमारा गांव नगर पालिका में शामिल ना किया जाए, नगर निगम में शामिल ना किया जाए। सभी ने सहमति जो है वो एक मत में जताई है। मैम देखिए, अभी यहाँ 4 दिन पहले ही सभी 26 गांव के सरपंचों की एक मीटिंग हुई थी और सबने बिल्कुल इस पे अविश्वास जताया है और सबने इसके खिलाफ दिया है कि ग्रामवासी ही नहीं चाहते कि भाई ये गांव नगर निगम में शामिल हो। क्योंकि मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा हरियाणा न्यूज को भी कि आप मेरे गांव आए चंदावली, जब आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतना विकास हमारे गांव में हो चुका है, उसका मेंटेनेंस नगर निगम पे नहीं होगा। हम बात करें फरीदाबाद के अंदर जो नगर निगम गांव है, मेवला महाराजपुर, जो माननीय मंत्री जी का गांव है, सीही, अंजरौंदा, दौलताबाद, झाड़ सैतली, मैम ये वो गांव है नगर निगम के जो नगर निगम में शामिल है पहले से ही। और कभी अंजरौंदा देश का नंबर 1 गांव हुआ करता था। रूस के तो जो राष्ट्रपति या जो राजा थे, उन्होंने अंजरौंदा की पंचायत को 1970 के अंदर बेलारूस सेक्टर गिफ्ट में किया था मैम। और आज वहाँ के गांव जो ग्रामीण है, चाहे आप दौलताबाद बात करें, मेवला महाराजपुर बात करें, सीही बात करें, मैम गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। वो बहुत, जब उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं भैया हम तो लुट चुके हैं, आप मत लुट जाना। अगर नगर निगम में आ गए तो 6 महीने में तो झाड़ू नहीं लगेगी। और सड़कों का ऐसा हाल है, ये नहीं पता लगता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। नहीं मैम, बात देखिए, ये एक बिल्कुल कुछ चुनाव भी आ रहे हैं नगर निगम के, और डायरेक्ट चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि राजनीति की भी बू है। और कहीं ना कहीं जो नगर निगम कंगाल हो चुका है मैम, इसमें 2 ही बातें हैं कि इन पंचायतों के ऊपर कुछ जमीनें एक्वायर हुई हैं, तो तकरीबन 1500 करोड़ इन 26 पंचायतों पे है। तो नगर निगम अपनी कंगाली दूर करने के लिए और राजनेता अपनी राजनीतिक गोटियां फेंकने के लिए इन गांवों को मैम बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन मैम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आपके चैनल ने, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, हरियाणा न्यूज को स्पेशल, चाहे वो जब मुजैरी गांव में
स्कूल अपग्रेड का मामला हो, चाहे छात्रों की आवाज उठाने का मामला हो, यूनिवर्सिटी का आपने वो पूरा कराया था आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको साधुवाद भी करना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और आपने जो 26 गांव को और गुड़गांव के 38 गांव को बचाने की पहल की है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैम। चलिए जसवंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए कि हम लगातार प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं, सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार अगर ये नगर निगम में गांव शामिल हो रहे हैं तो किस तरीके से गांव की दशा में परिवर्तन आएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ पूर्व सरपंच बजगेड़ा के बीर सिंह लगातार बने हुए हैं हमारे स्टूडियो में, इस वक्त वो मौजूद हैं। बीर सिंह जी, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से अब चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों के मद्देनजर इस फैसले में क्या राजनीति भी देखी जा रही, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनसे? देखो जी, ऐसा तो नहीं है, जो गांव निगम में शामिल नहीं होना चाहते ना, तो उसमें कोई राजनीति वाली बातें नहीं है। देखो, राजनीति तो जब होगी नहीं, या तो ये शामिल इसके अंदर हो गए हों तो लोग सोचेंगे भाई चलो हमें मेयर का चुनाव लड़ना है, किसी ने किसी का चुनाव लड़ना है, किसी ने पार्षद का लड़ना है, तो राजनीति आ जाएगी। लेकिन अभी तो ये सामाजिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें राजनीति अभी फिलहाल नहीं है। क्योंकि गाँव के अंदर जो सरपंचों की हमारी थोड़ी सी कुछ कमी भी नजर आ रही है ना आपको जी, जो सरपंचों की भूमिका कुछ कम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पंचायतों के ड्रॉ हो चुके थे और ड्रॉ होने के बाद कुछ रिजर्व आ गए, किसी सरपंच को चुनाव नहीं लड़ना, किसी में महिला रिजर्व आ गई, तो इस वजह से थोड़ी सी मतलब राजनीति की तो हम कह नहीं सकते इस बात में, अगर भाई इसमें कोई राजनीति शुरू होगी, ऐसा नहीं है कुछ भी। अच्छा, अगर निगम में शामिल नहीं होते हैं गांव, तो उस तरह से अगर विस्तृत विकास को देखा जाए तो पंचायत की ओर से किस तरीके से वो संपूर्ण किया जाता है फिलहाल? हाँ, पंचायत मतलब एक अच्छे तरीके से विकास करने में सक्षम है, उसका कारण है बहुत बड़ा। देखो क्या है, जब हम निगम में शामिल हो जाएंगे तो एक पार्षद बनेगा हमारा, पार्षद बनेगा तो पार्षद को हम बुलाएंगे, मौके के ऊपर देखेगा, मुआयना करेगा, मुआयना करने के बाद फिर वो अपना एस्टीमेट बना के लेकर जाएगा, वहां जाके निगम के उसमें सदन में रखेगा, उसमें पास कराएगा, तब उसको मतलब वो मिलेगी मंजूरी कि भाई हाँ ये काम कराना चाहिए। और सरपंच का क्या होता है, पंचायत का चेयरमैन होता है, उसके पास उसका बस्ता भी होता है, खाता होता है, सारी चीज उसी के पास होती है, उसने किसी के पास नहीं जाना होता। वो जाएगा, मौके पे देखेगा, हाँ भाई ये गांव की समस्या है, ये इस गली की समस्या है, इस एरिया की समस्या है, जिसको भी देखेगा जाके ने आके ना अपनी पंचायत के अंदर एक रेजुलेशन पास करेगा, रेजुलेशन पास करने के बाद अगले दिन काम शुरू करा देगा। तो अगले दिन काम शुरू करा देगा तो फिर ये प्रक्रिया बढ़िया है या 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमारा काम शुरू हुआ बढ़िया है? तो इसलिए पंचायत ही बढ़िया है, पंचायत रहनी चाहिए। और आप जाके देखोगे जब से पंचायत राज लागू हुआ है 1995, उसके बाद ही ग्रामीण भारत का विकास हुआ असलियत में। तो आप देखोगे तो पहले, उससे पहले तो शायद मेरे ख्याल इतना विकास नहीं था, लेकिन जब से ये हुआ है उसके बाद ही विकास। किसी भी गांव में जाकर देखो, सफाई भी अच्छी तरह से मिलेगी, नालियां भी बन गई हैं, गलियां भी बन गई है, कम्युनिटी सेंटर लोगों के बन चुके हैं, चौपाल बन गई है अच्छी तरह से, और चौपाल भी हर बिरादरी की बना दी गई। तो इससे फालतू और क्या कराएंगे? बिल्कुल। तो निगम में जाने के बाद निगम हमें कौन सी नई चीज दे देगा ये हमें पता नहीं। या तो निगम बता दे, सरकार बता दे भैया नई चीज आपको ये देंगे इससे अलग, तो हम भी सोचे हाँ एक बार जाने के लिए हाँ ठीक हो रहा है कुछ। नहीं, ये चीज तो सारी हमारी कर रहे हैं, हमारे पास खुद के पैसे। एक बात देखो, हमारी पंचायत से कमाई आई 50 रुपए चूल्हा टैक्स लगता है, बहुत ज्यादा लगता नहीं, साल का वो भी, और पंचायत से कमाई आ जाती है, उसी से हमारे गांव का सारा विकास हो जाता है। दूसरी बात, किसी किसी गांव में जमीन अखबार होगी, किसी में 100 करोड़, किसी में 50 करोड़, किसी में 200 करोड़, इतने पैसे क्या तो जो ब्याज आता है ना, उससे भी गांव का पैसे बचे रहते हैं विकास के लिए। और अब मेरे ख्याल से तो सरकार की मुझे लगता है मंशा ये है, निगम की भी यही मंशा है कि भाई इन पंचायतों के पास काफी सारे पैसे हैं, इनको हम ले लेंगे, विकास तो इनका पहले हो चुका है, पैसे हमारे पास आ जाएंगे, जो निगम के अंदर जो कुछ एरिया बचा है जो हम काम कराने, सरकार मेरे ख्याल तो पैसे वैसे मिल नहीं रहे, तो ये चाह रहे इस पैसे से हम अपना काम चला ले, और इनकी पंचायत की जमीन आ जाएगी, इसने आगे किसी न किसी उद्योगपति को, किसी दूसरे आदमी को उसको बेचने का काम कर लेंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई भाई सरकार इस फायदे में कोई काम कर रही है। चलिए बीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो कहा भी गया है कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई गांव में जो ग्रामीण व्यवस्था है वो बरकरार रहनी चाहिए। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का सशक्त रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते भी हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव का बसना
गांव का सशक्त रहना, गांव का सुदृढ़ रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।